कुछ हमारे हमारे जो बड़े भाई बहन कई महीने से मांग कर रहे थे कि सर पीजीटी के लिए कौन सी पुस्तकें ज़्यादा ऑथेंटिक हैं। तो मैंने विचार किया कि जो मेरे पास बुक है थोड़ा सा आपको सलाह दे दें। अगर हमारा सुझाव आपको अच्छा लगे तो इन बुकों के माध्यम से आप अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। पहला चीज़ मेरे मित्रों, मेरे साथियों, ध्यान रखना, मैं जो आपको आज 5 सुझाव दूँगा दोस्तों, 5 सुझाव। हो सकता है उसमें से 1-2 सुझाव आपको अच्छा लग जाए और आप अपनी सफलता को प्राप्त करें। पहली चीज़ मेरे दोस्त, यह ध्यान रखना, धैर्य को बनाए रखना, पेशेंस। क्योंकि पीजीटी, नेट, जीआरएफ या वनडे एग्जाम नहीं है। जो मेरे भाई बहन हमारे चैनल को देख रहे हैं, पहली चीज़ ध्यान रखना, पेशेंस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। इसमें 8 महीने से लेकर के 1 साल का समय होता है सिलेबस को कवर करने का। ठीक है, ये कोई वनडे एग्जाम नहीं है। ये टेट और सीटेट और पेट की परीक्षा नहीं है। तो मेरा पहला पॉइंट जो है धैर्य, पेशेंस। दूसरा पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। दूसरा पॉइंट जो मैं सुझाव आपको देना चाहता हूँ, एक ही टीचर से पढ़ने की कोशिश करें। चाहे वह आप दोस्तों ऑफलाइन पढ़ें या फिर ऑनलाइन पढ़ें। ध्यान दीजिएगा, मेरे 2 सुझाव, 5 सुझाव हैं। पहला सुझाव दोस्तों, पेशेंस, धैर्य। समय लगता है। 2021 में फॉर्म भरा गया था, अभी 25 में परीक्षा होगी। अब वह हो भी कि ना हो कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो 3 साल तो वैसे ही बीत गया। पेशेंस रखना पड़ेगा। दूसरी चीज, एक ही टीचर से दोस्तों पढ़ें, चाहे वह ऑफलाइन पढ़ें या ऑनलाइन। अब हम आते हैं, अभी हमारे 3 सुझाव और हैं। इन बुकों के बारे में थोड़ा सा आपको बता दें तो वह 3 सुझाव आपको और देंगे। हो सकता है उसमें से आपको एक सुझाव अच्छा लग जाए और आप अपने पथ पर अग्रसर हो जाएं। क्योंकि मेरे मित्र, मेरे दोस्त, यहाँ कितने की बात है, कितने की बात है, लगभग 65,000 रुपए की बात है मंथली, प्रति महीना। मेरे प्यारे, 65,000 रुपए की महीना की बात है। तो आप पेशेंस नहीं रखोगे, आप बुक नहीं पढ़ोगे। तो आते भाई देखते हैं बुक आप कौन कौन सी पढ़ोगे। पहला हमारी बुक है हिंदी साहित्य का इतिहास। जो आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ोगे मेरे दोस्त, मेरे भाई बहन, जो तो शादीशुदा हैं, ठीक है, वो तो पेशेंस रख लेंगे, लेकिन जो शादीशुदा नहीं है, थोड़ा उनको पेशेंस बना के चलना पड़ेगा, धैर्य बनाना पड़ेगा। बाकी जो तो हैं वो तो बना लेंगे, हमें पता है। हिंदी साहित्य के इतिहास में सबसे पहले आप, ये डॉक्टर नगेंद्र की किताब है मेरे दोस्त। ये मेरे एक मित्र की किताब थी, पुरानी किताबें मिल गई हैं, आपको इसको पढ़ना ही पड़ेगा। मैं नजदीक से दिखा रहा हूँ मेरे दोस्त। मेरा करबद्ध निवेदन है, जो लोग कहते हैं कि एक पतली सी किताब पढ़ लो, आप पीजीटी नेट जीआरएफ क्वालिफाई कर लो, झूठा फंसाते हैं। मैं झूठा नहीं फंसाऊंगा। जितनी बुक आपको लगेगी सक्सेसफुल होने में, सफलता प्राप्त करने में, मैं आपको बताऊंगा। मैं कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ, सब एथेंटिक बुकें हैं मेरे प्यारे। ये कोई प्रचार की बुकें नहीं है, डॉक्टर नगेंद्र हैं। ठीक है मेरे दोस्त। और आपको भक्ति काल पढ़ना है, क्योंकि भक्ति काल से लगभग 14 से 15 क्वेश्चन आते हैं। आपको इनको लेना पड़ेगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को पढ़ना ही पड़ेगा, हर हालत में पढ़ना पड़ेगा। क्यों पढ़ना पड़ेगा? 65,000 की बात है, 65,000 रुपए की बात है मेरे मित्र। सिर्फ 3,000 रुपए में सारी बुक आ जाएंगी। और मैं आज आपको नोट्स बनाने का वो तरीका बताऊंगा, लाजवाब तरीका, आज तक आपको कोई बताया नहीं होगा। ये तो हमारे हो गए आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और इसके बाद रामचंद्र तिवारी। हिंदी का इतिहास कहाँ से पढ़ोगे? हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, ये हमारे हैं डॉक्टर रामचंद्र तिवारी। मेरे दोस्त, पूरी किताब नहीं पढ़ना है, जो आपके सिलेबस में है उसको ही पढ़ना है, क्योंकि इसी में से नेट का भी सिलेबस है, जीआरएफ का भी सिलेबस है, केबीएस का भी सिलेबस है, पीजीटी का भी सिलेबस है। तो जो जो आपके कोर्स में है वह रामचंद्र तिवारी आपको बताएंगे। इससे अच्छी कोई किताब नहीं है मार्केट में। और यह कोई कमीशन की किताबें नहीं है कि मैं कमीशन ले रहा हूँ, मैं कमीशन पे प्रचार कर रहा हूँ मेरे दोस्त। मैं आपका सहयोग कर रहा हूँ। अगला जो है, आपको बच्चन सिंह का दूसरा इतिहास मेरे दोस्त पढ़ना ही पड़ेगा। आप कहोगे गुरु जी इतनी किताब कैसे पढ़ें? तो भैया ये 65,000 की बात है। ये 65,000 देखो तो किताब पढ़ोगे, इसको फोटो लगा के सामने देखते रहना तो पढ़ोगे। ये हमारे हैं बच्चन सिंह, दूसरा इतिहास। और एक दिन मैं मार्केट गया था, इनको ले लिया, राम स्वरूप चतुर्वेदी। थोड़ा सा हमको कुछ लगा मैटर इसमें से अलग। और ये हिंदी साहित्य का सरल इतिहास है, विश्वनाथ त्रिपाठी जी। तो इतनी किताबें तो आपको लगेंगी गद्य साहित्य में मेरे दोस्त। इसको देखना, इसको सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ है।
क्योंकि जिस दिन आप पैसा कमाने लगोगे सब अपने हो जाएंगे। मेरे दोस्त, अगर कोई लड़का गरीब हो जाता है, कोई लड़की वाला शादी नहीं करेगा, लेकिन कोई लड़का गरीब हो जाएगा तो कोई लड़की वाला शादी नहीं करेगा। लेकिन कोई लड़का अगर अमीर हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो भले ही गरीब की शादी कर ले, लेकिन अगर कोई लड़का गरीब हो जाएगा, कोई गरीब लड़की वाला शादी उसके साथ नहीं करेगा। मेरी बात को गांठ बांध लेना। दोस्त, आते हैं व्याकरण पर। हिंदी व्याकरण कहाँ से पढ़ोगे? सबसे पहले हिंदी व्याकरण कहाँ से पढ़ोगे दोस्त? डॉक्टर वासुदेव नंदन। कोई यह प्रचार की बुक नहीं है, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, कोई प्रचार की बुक नहीं है, सब एथेंटिक बुक है, त्रुटि रहित बुक है। आपको पढ़ना ही पड़ेगा। क्यों पढ़ना पड़ेगा? क्योंकि 65,000 रुपए की बात है। ठीक है, यह पढ़ाती है, मैं नहीं पढ़ता हूँ, यही पढ़ाती है। ये वासुदेव नंदन है मेरे दोस्त। अगला हमारा है, ये हमारे गुरुजी हैं, गुरुजी को भी आपको पढ़ना पड़ेगा, कामता प्रसाद गुरुजी। और ये हमारे हैं हरदेव बाहरी, इनको भी आपको पढ़ना पड़ेगा अगर सक्सेसफुल होना है तो। ठीक है, और ये हमारे हैं पृथ्वीनाथ पांडे, नालंदा विश्वविद्यालय, पुरानी किताब है, नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है मेरे मित्र दोस्त, कितनी किताबें हो गई हमारी व्याकरण की? और हिंदी भाषा विज्ञान अभी मेरे पास नहीं है, हिंदी भाषा विज्ञान की भी बुक रखना पड़ेगा। आते हैं इधर, दो किताबें वन लाइनर है, बहुत अच्छी बुक है। एक है हमारी सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे। इसमें क्या है, आपको नोट्स नहीं बनाना पड़ेगा। जब इन मोटी मोटी किताबों को आप पढ़ लेंगे, रामचंद्र तिवारी को पढ़ लेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को पढ़ लेंगे, तो इसी में का इसमें सार दिया रहता है। ये मोटी मोटी पॉइंट है, ये इसको मान चले कि सुंदरकांड है, रोज हम 2 पाठ करेंगे। ये सुंदरकांड है, और ये पुनीत राय है, पुनीत राय को भी आपको लेना पड़ेगा। हो सकता है कहीं से 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आ जाए। ये सुंदरकांड है, ये दोनों हमारे सुंदरकांड हैं। इन सुंदरकांड को रोज पढ़ना पड़ता है, 5 पन्ने 10 पन्ने रोज पढ़ो। पेपर चाहे जब होगा, परीक्षा क्वालिफाई करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बात, काव्य शास्त्र बुक मेरे पास अभी नहीं है, भगीरथ मिश्र है, निशा अग्रवाल, हाँ निशा अग्रवाल की हमारे पास है, निशा अग्रवाल की बुक मेरे पास है, मैंने मिल गई थी, कहीं से लिया था। ये निशा अग्रवाल की बुक है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की, और एक ऐसे सीटेट का है व्याकरण। और दोस्तों जो सबसे इम्पोर्टेंट है, नोट्स कैसे बनाए, नोट्स कैसे बनाए, जो सबसे महत्वपूर्ण तरीका है नोट्स कैसे बनाए, आज आपको जादू बताऊंगा कैसे नोट्स बनाओगे। प्यारे, सबसे पहला काम, इसको एक ऐसे 4 साइज पेपर ले लेना। ये 200 रुपए का मिलेगा, 4 साइज पेपर है, दिखा दे रहे हैं आपको, 4 साइज पेपर। ठीक है, और एक पंच ले लेना। ठीक है, जो आप ऑफलाइन क्लास करोगे या फिर ऑनलाइन क्लास करोगे, एक क्लास भी तो आपको लेनी पड़ेगी। नोट्स कैसे बनाओगे? जो यूट्यूब पर क्वेश्चन को घुमाते रहते हैं वहां से नहीं आएगा। 2021 का पेपर आपने देखा है, किताब पढ़ो, निश्चित ही सफलता है। दोस्तों मैंने जो नोट्स बनाया है, इसमें मैंने आदिकाल और भक्तिकाल रखा, एक फाइल बना लिया है, और यहाँ पर मैंने ऐसे बनाया है, देखो इससे बनाने का दोस्त फायदा ये है कि मान लीजिए मैंने भक्तिकाल यहाँ से पढ़ रहा हूँ, या आचार्य रामचंद्र सिंह से भक्तिकाल को पढ़ा, या फिर बच्चन सिंह से पढ़ा, या विश्वनाथ से पढ़ा, या फिर रामस्वरूप, कुछ लाइनें हमको मिल गई, तो यहाँ हम पेपर लगा के ऐड कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं जो कहना चाहता हूँ, इसका बनाने का एक फायदा है, इसका बनाने का फायदा है, मान लीजिए हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम पेपर लगा के अपना ऐड कर लेंगे, हमारे हाथ का बनाया हुआ नोट्स है। ठीक है, और यह हमारी सेम टाइटल की लगभग 300 रचनाएं मैंने लिखा है, सेम टाइटल की, मतलब एक ही लेखक उन्होंने सेम रचनाओं को लिखा है। इसमें से कभी कभी एक क्वेश्चन बना लेता है। ठीक है, अगला हमारा है आदिकाल। भक्तिकाल से 14 से 15 क्वेश्चन होंगे, भक्तिकाल से 14 से 15 क्वेश्चन, और आदिकाल से 2 से 3 क्वेश्चन आदिकाल से रहते हैं। आदिकाल आपको अगर अच्छे से पढ़ना है डिटेल में, तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी को ले सकते हैं। इस प्रकार से मेरे दोस्त आप नोट्स बनाएंगे। अब देखो यहाँ पर मैंने बनाया है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास नोट्स। यहाँ पर मैंने क्या किया है मेरे दोस्त, यहाँ पर मैंने छायावाद को अलग कर दिया है ऐसे पेपर लगा करके, और यहाँ पर हमारे जो ये भारतेंदु है, मैंने इसको अलग बना लिया है, और यहाँ पर मैंने रीतिकाल को अलग बना लिया है, यहाँ पर मैंने द्विवेदी को अलग बना लिया है। इससे फायदा यह होता है कि अगर मैं कहीं अन्य किताब से पढ़ रहा हूँ और मुझको 2-4 लाइन 10 लाइन मिला, तो मैं अलग से अपना एक पेपर लगा के उसमें ऐड कर सकता हूँ। ठीक है,
और ये हमारा आ गया काव्य शास्त्र। काव्य शास्त्र का मैंने अलग नोट्स बनाया है। अब यहाँ मैंने एक काव्य शास्त्र का ये भी नोट्स है, ठीक है। यहाँ ये सब ऐसे फीता लगाए हैं, देखो ये भी काव्य शास्त्र का नोट है और ये भी काव्य शास्त्र का नोट्स है, ठीक है। यहाँ से इस प्रकार से आप 200 रुपए के, मेरे मित्र 200 रुपए के कागज में आपका सारा नोट बन जाएगा। ये हमारा क्या है, नाटक और उपन्यास इसमें लगे हैं और ये हमारे यहाँ पर लगे हैं कहानी है, यात्रावृत्त है, और यहाँ पर हमारा हो गया प्रयोगवाद, प्रगतिवाद और हालावाद, इसमें सब ऐसे लगी हैं फाइलें। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या है हमारा, इसमें है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, सब इसमें लगा है, सब व्याकरण है जो मैंने इसको बनाया है। यहाँ पर मैंने क्या बनाया है, प्रत्यय उपसर्ग। हमको प्रत्यय उपसर्ग कहीं से पढ़ना है, अपनी फाइल उठा के जाके देख लिए, फिर बाद में हमको जल्दी से किताब नहीं पलटना पड़ता है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, संस्मरण लिखा है। पेपर खत्म हो गया था प्यारे, तो ये संस्मरण और यात्रा चित्र इसमें लिखा है, ठीक है। और इसके बाद इसमें लिखा है अरबी, फारसी, तुर्की के शब्द, तो सारे सिलेबस आ गए, ठीक है। तो मैंने अब कुछ दोस्त हमारे, ये तो हमारा नोट्स हो गया, मेरे 3 पॉइंट हो गए। पहला मैंने कहा था पेशेंस को बनाए रखना, धैर्य को बनाए रखना पड़ेगा। एक ही टीचर से पढ़ें, वह ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। नोट्स कैसे बनाएं आपको दिखा दिया प्यारे। कितने घंटे पढ़ना चाहिए, 5 से 6 घंटे पर्याप्त है पढ़ने के लिए, ठीक है। अगर आप 24 घंटे में से 6 घंटे 7 घंटे की नींद, बाकी अगर आप 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे मतलब दिमाग के साथ पढ़ लेते हैं, इतना पर्याप्त होता है। दूसरा चीज, पुराने प्रश्नों को आधार बना करके पढ़िए। जो रिपीटेड क्वेश्चन है प्यारे वह नहीं आते हैं, एक दो क्वेश्चन भले ही आ जाएं, रिपीटेड क्वेश्चन नहीं आते हैं पेपर में, इसको ध्यान रखना। आपको उसके लिए अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं, ये हमारा घटना चक्र है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि इसकी जो व्याख्या है कभी कभी इसमें से हो सकता है 2-4 क्वेश्चन आ जाए। घटना चक्र हो गया, या फिर जो केबीएस के पेपर हो गए, टीजीटी के पेपर हो गए, अनसाल्ड पेपर, वहाँ तो आपको आधार मिल जाएगा, प्रैक्टिस मिल जाएगा देखने का। लेकिन